मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसा तो उत्फी बिहा हर्रिल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वअबनाहुमा वल फातिमा। जनाबे चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और ये कलाम पाक मैंने इसलिए पढ़ी है कि जिस तरह आज हम कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी और इस जालिम वबा का सामना कर रहे हैं, मैं समझती हूं कि इसी के मुकाबिल किसान मुश्किलात का सामना कर रहा है। और कोरोना जैसी वबाओं और टिड्डी दल जैसी बलाओं और किसान के खिलाफ बदनीति जैसी मुश्किलों का सामना अल्लाह ताला की जात से दुआ मांग के ही किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जिनके लिए ये कायनात बनाई है, वो वसीला हमें बख्श दिया हुआ है कि जिसके वसीले से हम इन हर मुश्किल, हर वबा और हर बला के लिए उसकी मदद के लिए गुजारिश कर सकते हैं और वो मदद जरूर हासिल की जा सकती है अगर हम अपनी नीयत को दरमियान में शामिल कर लें तो बरकतें जरूर शामिल हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत रहीम करीम हस्ती है। तो मैं यहां सबसे पहली तजवीज तो ये दूंगी, मैं आज अपने वजीर आजम साहब को, अपनी हुकूमत को, तमाम वो मेहरबान लोग, अपने वजीर साहब को और जितने लोग आज ये पॉलिसीज बनाने में मौजूद हैं, उनको ये कहूंगी कि 18 साल हो गए इसी बेंच पे खड़े होकर बैठकर मैं सुनती रही हूं, तजावीज बनती रही हैं। मुसलसल 18 साल एक्सपर्ट लोगों की बेहतरीन तजावीज सुनी, हर हुकूमत में साहिब इक्तदार लोगों से भी सुनी और अपोजिशन के बेंचों से भी सुनी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनकर हम खुश होकर यहां से वापस चले जाते थे, लेकिन उन बातों का कोई भी मुदावा जो किसान के लिए साबित होता, कोई रिलीफ जो किसान के चेहरे पे चमक ले आता, वो नजर ना आ सका। तो आज मैं मौजूदा हुकूमत से ये इस्तदा करूंगी कि मेरा ईमान है कि अगर अल्लाह ताला की मदद हासिल करें उसके महबूब पाक के सदके, सिर्फ मजलूम किसान नीयत साफ हम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि हमारा मुल्क रोशन सितारा बन के इस दुनिया पे चमकेगा। अगर नीयत से हम मजलूम किसान के वो आंसू जो वो ना पी सकता है ना निकाल सकता है, अगर उन आंसुओं को हम साफ कर लें, अपनी नीयत से उसके लिए एक भरपूर कोशिश कर दें, तो किसान की मेहनत और किसान की ये जो आपका शोबा ज़राअत है, आपकी खुशहाली के लिए इंशाअल्लाह ताला यही काफी है। मैंने इसलिए ये बात की है कि मेरे से बहुत बेहतर तजावीज आई, वही पॉइंट्स जो मेरे पास भी मौजूद हैं, जो हमारे दिल की भी आवाज है, वो हुकूमती बेंचों से भी सब मेरे कलीग्स ने बेहतर तरीके से बताए, ऑपोजिशन के बेंचों से भी सब ने अपना इजहार किया। मैं मिनिस्टर साहब की स्पीच नहीं सुन सकी, मगर उन्होंने भी अपने बेहतर तजावीज को जरूर यहाँ पे फरमाया होगा। मगर मैं ये गुजारिश करती हूँ कि इस मजलूम तबके के लिए, जो मैं समझती हूं कि आजकल अगर इस मुल्क में कोई सबसे मजलूम तबका है तो वो किसान है, अगर हम उसके लिए नीयत से भरपूर कोशिश कर दें तो हमारी बाकी मुश्किलों में भी अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा देंगे। नावे चेयरमैन साहब, चीजें तो सारी बेहतर तरीके से दोहरा दी गई हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेती क्योंकि आपने भी मेरे से वादा लिया है, लेकिन फर्ज समझते हुए मुख्तसरन उन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ दोहरा देती हूं कि जब तक हम किसान को डीजल सस्ता नहीं देंगे, जब तक हम किसान को बिजली सस्ती नहीं देंगे,
जब तक हम किसान को खाद सस्ती नहीं देंगे, इन 3 चीजों को अगर हम सस्ते तरीके से उस तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसको रिलीफ कैसे मिल सकता है। अगर हम पॉलिसी बनाते रहेंगे तो मैं तो 18 साल से यहां बैठ के ये चीजें सुनती रही हूं, लेकिन इन पॉलिसीज को बनाते बनाते किसान जिस मकाम तक पहुंच चुका है, अब उसमें तो सांस लेने की भी सकत नहीं है। जनाबे चेयरमैन साहब, किसान जब फसल बीजना शुरू करता है तो खाद महंगी, बीज महंगा, उसको कोई फैसिलिटेशन नहीं है कि उसको बीज अच्छा कैसे और कहां से मिलना है, उसको खाद सस्ती कैसे मिलनी है, पानी महंगा, बिजली महंगी, डीजल महंगा। जब फसल तैयार हो जाती है तो जैसे पहले जिक्र हो रहा था, गंदुम का रेट, जब किसान के पास गंदुम है तो रेट सस्ता। मक्की की हालत जो अभी किसान ने बीजी, जब पक के सामने आई तो उसका रेट खत्म हो गया। कपास को जिस नहज पे हमने पहुंचा दिया है, आपके मुल्क की बेहतरीन फसी आज खत्म हो चुकी है। चावल जब किसान के पास हो तो सस्ता, जब फसल तैयार हो गई किसान ने बेच दी, सस्ते औने पौने दामों उसको कोई भी फैसिलिटेशन ना मिल सकी और वो मिडल मैन तक पहुंच गई, तो वही चीज महंगी होके हमारे लिए मुश्किलात का वजह बन जाती है। जब फिर दोबारा किसान नई फसल के लिए तैयारी करता है तो यही सारी चीजें महंगी होके उसके सामने आ जाती हैं। तो मेरी गुजारिश है जनाब चेयरमैन साहब कि अगर इन चीजों को, इन मुश्किलात को, इन मसाइल को किसान के लिए आसान करने के लिए हम एक कोशिश करें, हम अपनी नीयत से कोशिश करें, तो जरूर इंशाअल्लाह ताला वो हमें, हमारे मुल्क को खुद कफील करेगा। और इस मजलूम तबके के लिए मैं समझती हूं कि एक लफ्ज बोलना भी अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बड़े सवाब की बात है कि वो जिस मुश्किल से गुजर रहा है। नाबे चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश ये है कि अगर अभी बात हो रही थी कि गन्ना बीजना शुरू हो गया, मैं उस बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बयान किया गया, मगर गन्ने की जहां बेचारे को नजर आता है कि रिलीफ मिलेगा उधर मुंह करता है, मगर आगे उस तक कोई रिलीफ नहीं पहुंच पाता। गन्ना बीजना शुरू किया कि शायद कुछ कमर सीधी हो जाए, लेकिन सारा साल अपने बच्चों के पास बैठ के गुजारने की बजाय किसान की शुगर मिल के दरवाजों पे गुजर जाती है, फिर उसको औने पौने वहां से कटौतियां करा के अपना मुआवजा लेना पड़ता है, जिसमें आगे फिर उसका साल का गुजर बसर मुश्किल है। ये तो आलम है। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि मेहरबानी करके कम से कम ज़राअत के शोबे के लिए मेहरबानी की जाए, डीजल पे, बिजली पे और खाद पे भरपूर सब्सिडी दी जाए ताकि हमारा ये शोबा तरक्की करे और मजलूम किसान के हम आंसू पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। शुक्रिया जी। जी मोहतरम जनाब अब्दुल अकबर चित्राली साहब जी। मौलाना। शुक्रिया जनाब चेयरमैन